सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से शलोम। परमेश्वर की शांति आपके जीवनों में बनी रहे। हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि मसीह में हम कैसे बने रह सकते हैं। हालेलुया। मसीह में बने रहने का मतलब ये है कि मसीह में जीवित रहना। हालेलुया। मसीह में निरंतर बने रहना। हालेलुया। निरंतर बने हम कैसे रह सकते हैं? मसीह के साथ साथ चल के। हालेलुया। रोज वचन पढ़ के, रोज आराधना प्रार्थना करके। हालेलुया। अगर हम रोज रोज प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? हम रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर में बन रहे हैं। हालेलुया। जो पाप हमारे अंदर होते हैं वो खत्म हो रहे हैं। हालेलुया। किसके द्वारा खत्म हो रहे हैं? उस परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। वो वचन सामर्थी है। हालेलुया। हर बंधन को तोड़ने की ताकत रखता है। हालेलुया। हर इंसान को वो बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो हम इन बीमारियों से, इन क्लेशों से, इन दुखों से कैसे निकल सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और कैसे हम बने रह सकते हैं? एक एक पाप को छोड़ते हुए। हालेलुया। एक एक वचन को पूरा करते हुए। हालेलुया। हम रोज मेडिटेशन करते हैं वचन की। हालेलुया। रोज अपने आप को हम जांचते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो हालेलुया आपको खुद ब खुद फील होता है कि मेरे अंदर ये कमी है। हालेलुया। वचन सिखाता है। हालेलुया। जब आप उन कमियों पर काम करना शुरू करते हैं, हालेलुया, उनसे बाहर निकलते हैं, हालेलुया, फिर आप बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। ऐसी बात नहीं है कि जीवन में रुकावटें नहीं आएंगी। हालेलुया। दुख नहीं आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जीवन में बढ़ने के लिए बहुत सारी रुकावटें आती हैं। शैतान के बहुत काम होते हैं। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कोई इंसान बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर में वो बना रहे। हालेलुया। शैतान नहीं ऐसे चाहता। हालेलुया। तो बहुत सारी जीवन में रुकावटें आती हैं। तो क्या करना है? हमें उन रुकावटों को पहचानना है। हालेलुया। वो कैसी रुकावटें हैं? हालेलुया। उनसे बाहर निकलना है। हालेलुया। पूरी रीति से हमें उन चीज़ों से बाहर निकलना है। उन रुकावटों से हमें बाहर निकलना है। हालेलुया। उन कमियों को, उन पापों को क्या करना है? हमें अपने जीवन को सुधारना है। हालेलुया। जब हम सुधारेंगे, हालेलुया, एक अच्छे हृदय के साथ हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन का जो बीज है वो आसानी से, अच्छे तरीके से हमारे अंदर बो पाएगा। हालेलुया। जड़ पकड़ेगा वो। हालेलुया। वो ऐसा सामर्थी वचन है। हालेलुया। कि वो जीवन को बदल देगा। हालेलुया। जीवन कैसा भी क्यों ना हो। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सो जो कोई, यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय कहता, जो कोई उसके वचन पर चले उसने सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ उसके अंदर, जो वचन पर चले। हालेलुया। अगर हम वचन पर चल रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का प्रेम आ गया, अगर हम वचन से प्रेम करते हैं, हालेलुया, तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो सच में उस प्रेम के जरिए परमेश्वर हम पर क्या करेगा? दया करेगा। हालेलुया। तो हम पर दया होगी तो हम दूसरों पर भी दया कर सकते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे, हालेलुया, तो दूसरों के दुख भी हमें अपने दुख लगेंगे। हालेलुया। दूसरे की तकलीफ भी हमें अपनी तकलीफ लगेगी। हालेलुया। हम दुखी हो जाएंगे उस व्यक्ति के प्रति। हालेलुया। कब ऐसा होगा? जब हम उस वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। हालेलुया। तो वचन कहता है, सो जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही बने जैसा यीशु मसीह था। तो जो कोई कहता है कि मैं मसीह में खड़ा हूं, परमेश्वर कहता वो देख ले, सच में वो खड़ा भी है। देख लो अपनी लाइफ को, सच में हम खड़े भी हैं परमेश्वर में। हालेलुया। क्या ऐसी कोई बात तो नहीं है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? हालेलुया। कहता है जो ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वैसे ही काम करे, वैसा ही जीवन बताए जैसा यीशु मसीह ने बताया था। हालेलुया। वैसे ही काम करे जैसे यीशु मसीह ने किए थे। हालेलुया। वैसी आज्ञाकारी में आ जाए जैसे यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाकारी में थे। हालेलुया।
आज्ञाकार थे यीशु मसीह, हालेलुया। अपनी मर्जी को वो ढूंढते नहीं थे, हालेलुया। तो हमें भी अपनी मर्जी को ढूंढना नहीं है, हालेलुया। हर काम अपनी मर्जी से हमें नहीं करना, हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर अपने कामों को डाल देना है, हालेलुया। तो चर्च में 2 तरह के मसीही होते हैं, हालेलुया। 2 तरह के मसीही आते हैं, वो दोनों वचन भी सुनते हैं, आराधना भी दोनों करते हैं, सब कुछ दोनों सेम करते हैं। पर एक क्या होता है, एक फल लाता है, दूसरा फल नहीं लाता। वो फल क्यों लेके आता है? क्योंकि वो वचन को पूरा कर रहा है, परमेश्वर के डर को अपने अंदर रख रहा है, हालेलुया। पर दूसरा क्या कर रहा है? वचन को सुनकर वहीं पर छोड़ रहा है, हालेलुया। उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहा, हालेलुया। ऐसे पतरस था, यहूदा इस्करियोती था, हालेलुया। वो 2 चेले थे, यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, हालेलुया। यीशु मसीह के हर काम में वो इंटरफेयर कर रहे थे, हालेलुया। साथ साथ यीशु मसीह बातें कर रहा है, हालेलुया, उनके साथ दोनों चल रहे हैं। पर एक बढ़ रहा है, पतरस बढ़ रहा है। यहूदा क्या हो गया? वो गिर गया, हालेलुया। उसने पाप किया, यीशु मसीह को बेच दिया, हालेलुया। मरवा दिया यीशु मसीह को, हालेलुया। उसके अंदर वो वचन जड़ नहीं पकड़ पाया, हालेलुया। पर पतरस के अंदर वचन जड़ पकड़ गया, हालेलुया। वो फलदायक हुआ, हालेलुया। तो ऐसे चर्च में 2 तरह के लोग आते हैं, हालेलुया। तो हमें चेक करना है कि क्या मैं फल लेकर आ रहा हूँ, क्या मैं फल लेकर आ रही हूँ, क्या मेरे अंदर परमेश्वर का सच में वचन बना हुआ है, क्या मैं सच में परमेश्वर के वचन में बन पा रही हूँ, क्या मैं सच में पापों से निकल पा रही हूँ, हालेलुया। प्रेरित यूहन्ना भी जो यीशु मसीह का चेला था, हालेलुया, उसने अपने चेलों को, जितने चेले थे, एक ज़रूरी बात उन्हें उसने बताई। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 14 आयत में, हालेलुया, कि कहता कि तुम बलवंत हो जाओ और परमेश्वर का वचन तुम में जो बना रहता है, तुमने उस पर क्या पाई है? जय पाई है, हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, हालेलुया। वचन से बड़ी ताकत और कोई नहीं है, हालेलुया। वह दुष्ट के गढ़ों को ढा सकती है, हालेलुया। तो क्या वो चेले क्या थे, हालेलुया? वो परमेश्वर के वचन में बने हुए थे, हालेलुया। वचन के अलावा उनके पास और कोई काम ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी, हालेलुया। वचन के बीच में छुटकारा है, हालेलुया। तो क्या हुआ? उन चेलों ने धीरज को धरा, हालेलुया। हमें भी क्या करना है? जब हम मसीह में आ चुके हैं, हालेलुया, अपने जीवन को हमने परमेश्वर को दे दिया है, तो हमें भी धीरज को धरना है, हालेलुया। अनंत जीवन तक, अंत तक हमें क्या करना है? धीरज को धरना है, हालेलुया। धीरज के साथ हमें परमेश्वर के राज्य की क्या करनी है? बाट को जोना है, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का वचन हमें बना रहेगा, हालेलुया। ऐसे हम बढ़ पाएंगे परमेश्वर में, हालेलुया। पूरी तरह हमें अपने आप को समर्पित कर देना है परमेश्वर के हाथों में, हालेलुया। तो मसीह में बने रहने का यही प्रमाण है, हालेलुया, जो व्यक्ति बचाया गया है, हालेलुया, कि उसने अपने कलेशों को खत्म कर लिया, उसने अपने पापों को खत्म कर लिया, हालेलुया। वो सुधर गया, हालेलुया। अंगीकार कर रहा है अपने पापों का, हालेलुया। परमेश्वर में बन रहा है, हालेलुया। परमेश्वर के कामों को कर रहा है, हालेलुया। ऐसे व्यक्ति बन पा रहे हैं परमेश्वर में, हालेलुया। तो आज हमें जांचना है, हालेलुया, अपने जीवनों को, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर में खड़े हैं, हालेलुया? नाम के तो मसीही नहीं है हम, वैसे तो चर्च नहीं जा रहे, वैसे वचन तो नहीं सुन रहे, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को लागू कर लेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें फलदायक करेगा, हालेलुया। फल पैदा हम करेंगे, हालेलुया। तो मसीह के चेले ठहरना है हमने, मसीह के बच्चे ठहरना है, हालेलुया। कि कोई हमें देखे, सच में कहे ये परमेश्वर का बेटा या बेटी है, हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन इसके बीच है, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इसके साथ है, हालेलुया। लोग हमारी गवाही दें,
हालेलुया। हमें ऐसा बनना है, हालेलुया। ऐसे हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना है, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको 100 गुना आशीष और बरकत दे। ये वचन आपके जीवनों में फले फूले। सभी को जय मसीह।